हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सिग्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय अगर संख्या है तो p/q की है तो उसके क्यों मतलब हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब कि हमें ये तीन जो है दशमलव संख्याएं दी गई हैं और हमें इनको ये बताना है कि ये बताइए शांत है कि अशांत है और p/q की परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए पहली दी गई है हमें x बराबर, हमने x बराबर मान लिया है। पहली दी गई है 43.1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं हैं और उसके बाद ये पूरी कट गई होगी, इसलिए उसके बाद कोई संख्या नहीं लिखी है। मतलब कि ये पूरी कटी हुई संख्या है। तो ये कैसी संख्या है लिखेंगे, चूंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। शांत आवर्ती दशमलव संख्या है और हम जानते हैं जो शांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है उसके हर के गुणनखंड 2 की घात n 5 के घात m के रूप के होते हैं। अतः इसके हर के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे और ये p/q की रूप की भी होगी। अंश बटे हर के रूप में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यह p/q के रूप की होगी। ठीक है, ये शांत दशमलव संख्या इसलिए p/q के रूप की भी होगी और इसके जो हर के गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। अब इसका दूसरा हम करते हैं। दूसरा है हमारा 0.120 फिर 1200 1200 1240 फिर डॉट। अब देखिए यहाँ पर ये डॉट लगा है, मतलब दशमलव के बाद बहुत सारी ये संख्याएं भी लिखी हुई हैं और उसके बाद डॉट भी लगा है। इसका मतलब ये अभी पूरी नहीं कटी है, ये कटती ही जाएगी और कभी पूरी नहीं कट पाएगी। और इसमें जो संख्याओं का पैटर्न है बार बार बदल रहा है, पहले 1210 फिर 1220, मतलब बार बार पैटर्न भी बदल रहा है। तो ये अशांत तो है भी और उसके साथ अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती दशमलव संख्याएं वो होती हैं जिसमें जो कभी कटे भी ना और उनका पैटर्न भी बार बार बदलता रहे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यह एक अशांत अनावर्ती है। देखिए अशांत संख्याएं दो टाइप की होते हैं, एक होते हैं अशांत आवर्ती और वो कटती तो नहीं है लेकिन बार बार एक ही प्रकार की संख्याएं आती हैं, मतलब पैटर्न बार बार एक ही प्रकार का आता है। लेकिन इसमें ये कट भी नहीं रही है और पैटर्न भी बार बार बदल रहा है, तो ये अशांत है और उसके साथ अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यह एक अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं जो अपरिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की नहीं होती है, इसलिए यह p/q के रूप की नहीं होगी। अब जो है हम तीसरा करते हैं। तीसरा लिखा है x बराबर लिख लेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद लगी है बार। अब ये क्या होता है, ये
ये 1 2 3 4 9 तक संख्याएं भी लिखी, उसके बाद ये लाइन जो खींची इसको हम बार बोलते हैं। बार का मतलब ये जो संख्या है ये पूरी पूरी कटेगी तो नहीं, लेकिन बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो ये अशांत तो है लेकिन अनावर्ती नहीं है, अशांत ये आवर्ती है, क्योंकि कट तो नहीं रहे लेकिन ये पैटर्न बार बार आपको देखने को मिलेगा। और जो अशांत आवर्ती होती है उनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको जो है x बराबर हम इसको मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 9 संख्याएं हैं, तो हम इसको गुणा कराएंगे 1 और 1 के आगे लगा देंगे 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 इतने से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में। गुणा कराने पर मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, ये जो बार वाला सिस्टम होता है उसमें 1 के आगे उतने ही जीरो लगा करके दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए। तो देखिए जब इतने से हम x को गुणा कराएंगे तो 1 और उसके आगे लगाएंगे 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 और x बराबर 43। अब देखिए ये जब 9 जीरो से गुणा कराएंगे तो पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप पॉइंट लगाएंगे। चूंकि ये बार बार 1 2 3 4 5 ये बार बार है, तो अगर एक बार ये दशमलव के अंदर आ गया तब भी ये उतनी ही बार बाहर बच जाएगा 9। ऐसे यहाँ पर जो है ध्यान से समझ लेना कि ये पॉइंट उठ के यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि हम 9 जीरो जब काटेंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जो 1 2 3 4 ये बार बार है ये नहीं बदलेगा, ये वैसे ही रहेगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए इतने में से 1x, ये 1x है, ठीक है, इतने में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 यहाँ भी 9 बचेगा, 9 1 2 3 बार 9 9 बार बचेगा, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर लिख देंगे x बराबर। अब ध्यान से समझिए समीकरण नंबर 2 को कैसे घटाना है। इधर लिखा है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार, और ये भी लिखा है पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार। ये देखिए ये भी बार बार है और ये भी बार बार है, जितनी बार ये होगा उतनी ही बार ये होगा। तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 और पॉइंट। अब इधर वाले से ये 43 घटाइए तो देखिए 9 से 3 गया बचा यहाँ पर 6, 8 से 4 गया बचा यहाँ पर 4 और 7 से तो कुछ जाएगा नहीं, तो 7 बचा, 6 बचा, 5 4 3 2 1 3 और 4, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 43 12 34 56 74 और 6, वो पॉइंट 0 हटा देंगे, बटे ये सारा जो 9 9 बचा था ये हमारा नीचे बटे में आ जाएगा 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये P/Q के रूप की तो है, लेकिन ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप की नहीं है। लिखेंगे अतः दी गई दशमलव संख्या P/Q के रूप की है, परंतु 2 की घात n 5 की घात m के रूप की नहीं है कि नहीं। अगर ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप की होती तो ये शांत होती, इसलिए ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप की नहीं है, लेकिन ये P/Q के रूप की है। इस प्रकार से हम इनको जो है प्रूव कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।